हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में बोर्ड और स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A boat covers a distance of 50 kilometers in 2 hours in downstream. If speed upstream is 5 km per hour, then find the time taken by boat to cover 45 km in upstream and 50 km in downstream। यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोट जो है 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 घंटे में डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स। 50/2 इज इक्वल टू 25। डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा 25 होगा। और क्या दिया है इन्होंने, इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर का स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो वाटर का स्पीड है, तो अभी बोट का स्पीड फाइंड करेंगे। आ जाइए, बोट प्लस वाटर इज इक्वल टू 25। डाउनस्ट्रीम का बोट प्लस वाटर को 25। वाटर का वैल्यू कितना है 5, तो बोट का कितना होगा 20। और क्या बोला इन्होंने, देन फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 45 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। टाइम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। 45 बाई अपस्ट्रीम स्पीड, 50 बाई डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब स्पीड स्ट्रीम कितना होगा, बोट माइनस वाटर। बोट का वैल्यू कितना है 20 और वाटर का वैल्यू कितना है 5। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। 50/25 ये डाउनस्ट्रीम का स्पीड है। बोट का वैल्यू कितना है 20 और वाटर का स्पीड कितना है 5। 25 15 1 जा 15 3 जा 25 2 जा 3 + 2 इज इक्वल टू 5 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। A boat can cover 80 km downstream in twice time in which 80 km upstream can be covered। मतलब जितना टाइम अपस्ट्रीम में ले रहा है कवर करने के लिए, उसी टाइम में डाउनस्ट्रीम में 2 गुना बोट जो है कवर करता है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे, अगर 3 घंटे में 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करता है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए। वाटर का स्पीड बताने के लिए पूछ रहे हैं, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। बोट का स्पीड b समझ लेते हैं और वाटर का स्पीड w समझ लेते हैं। मतलब डाउनस्ट्रीम में 2 गुना ये ट्रैवल करता है जितना टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम में। मतलब 80 किलोमीटर बाई डाउनस्ट्रीम स्पीड इंटू 2 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर बाई अपस्ट्रीम स्पीड। ओके, तो इधर 80 कैंसल, तो यहाँ पे 2 इंटू अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा। यहाँ पे b इज इक्वल टू 3w हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है, डाउनस्ट्रीम में 3 आवर्स में 48 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड होगा 16। तो यहाँ पे बोटर का वैल्यू क्या है 3w। 3w + w इज इक्वल टू 16। 4w इज इक्वल टू 16। वाटर का स्पीड कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2:1। मतलब बोट का और वाटर का स्पीड 2:1 में है और डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड 16 किलोमीटर है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, टोटल टाइम 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम में टोटल टाइम फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। आइए, यहाँ पे बोट का स्पीड 2x समझ लेते हैं और वाटर का स्पीड 1x समझ लेते हैं। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड में डिफरेंस कितना है 16 किलोमीटर है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 16। यहाँ पे प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। 2w इज इक्वल टू 16। वाटर का स्पीड कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम फाइंड करते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पे 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। तो यहाँ पे बोट का स्पीड कितना होगा 16, वाटर का स्पीड कितना होगा 8। तो 16 + 8 इज इक्वल टू 24। 16 - 8 इज इक्वल टू 8। तो 24 4 जा 8 8 जा 4 + 8 इज इक्वल टू 12 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट while traveling upstream covers a distance of 18 किलोमीटर at the speed of 3 किलोमीटर per hour, whereas while traveling downstream it covers the same distance है at a speed of 9 किलोमीटर per hour। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, 15 सेकंड भी ज़्यादा हो गया इसको। यहाँ पे अपस्ट्रीम का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है और डाउनस्ट्रीम का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड फाइंड करने का एक फार्मूला है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2। बहुत ईजी है। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 9, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है 3/2। 9 + 3 = 12/2 = 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इन अ रिवर द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज ट्वाइस एज स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। मतलब जितना स्पीड अपस्ट्रीम में है उसका 2 गुना स्पीड डाउनस्ट्रीम में रहेगा। बाद में क्या बोल रहे हैं? टोटल 12 आवर्स टू गो 32 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न टू ए बाय ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस। मतलब 32 किलोमीटर ए टू बी और फिर ए तक आने के लिए टोटल 12 आवर्स ले रहा है सेम डिस्टेंस को। देन क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आइए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहाँ पे अपस्ट्रीम का स्पीड x समझ लेते हैं और डाउनस्ट्रीम का स्पीड 2x समझ लेते हैं। बाद में क्या बोल रहे हैं? इफ बोट टेक्स टोटल 12 आवर्स टू गो 32 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। मतलब ये समझिए और ये बी, डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर है ए से लेके बी तक और फिर रिटर्न बी से ए तक। ये डाउनस्ट्रीम हो गया और ये अपस्ट्रीम हो गया। टोटल कितना समय ले रहा है? 12 आवर्स ले रहा है। तो 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 12 आवर्स। यहाँ पे 216 जो हो जाएगा, 16 + 32/x इज इक्वल टू 12 आवर्स। 32 + 16 इज इक्वल टू 48, 12x इज इक्वल टू 48, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। यहाँ पे x कितना है 4, तो x मतलब डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 8 हो गया, x मतलब 4, 8 + 4/2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड में डिफरेंस कितना है 6 किलोमीटर पर आवर है और बाद में 72 किलोमीटर फ्रॉम पी टू क्यू डाउनस्ट्रीम में 4 घंटे में ट्रैवल करते हैं। तो बोट का स्पीड फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। आइए देखते हैं, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहाँ पे बोट का स्पीड b समझ लेते हैं और स्ट्रीम का स्पीड w समझ लेते हैं। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस कितना है 6 किलोमीटर है। तो b + w - b - w इज इक्वल टू 6। यहाँ पे +b - b कैंसिल हो जाएगा तो 2w इज इक्वल टू 6। वाटर का स्पीड कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। और बाद में क्या बोल रहे हैं? 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करता है 4 आवर्स में फ्रॉम पी टू क्यू। आइए देखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया गया है और बोट का स्पीड फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर है और टाइम कितना है 4 आवर्स। स्पीड बोट डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा b + w। यहाँ पे w का वैल्यू क्या है 3, तो b + 3 इज इक्वल टू 72/4, 418 जो हो जाएगा। b + 3 इज इक्वल टू 18, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। बोट जो है x + 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और x - 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 5 घंटे में कवर करता है और बोट का स्पीड जो है 300% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड 1 रहा तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा इससे 3 गुना ज़्यादा, तो 4% जो है बोट का स्पीड हो जाएगा। ठीक है। और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? एक्स को फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम बोट का स्पीड 4y समझ लेते हैं
और स्ट्रीम का स्पीड 1y समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी डिस्टेंस दिया गया है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, x+20 इज इक्वल टू बोट डाउनस्ट्रीम का क्या होगा 4y + y। ठीक है, ये बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड 5y हो जाएगा। 5y इंटू 5 इज इक्वल टू 25 ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, x-5 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, 4y - 1y इज इक्वल टू 3y इंटू 5 इज इक्वल टू 15y हो जाएगा, इक्वेशन 2। ओके, और बाद में x फाइंड करते हैं। अभी डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस बाई अपस्ट्रीम का डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड बाई अपस्ट्रीम स्पीड। ओके, ये समझ आया आपको। चलिए, ये 5 3 जा, ये 5 5 जा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y/3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा और x-5 इंटू 5 इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x + 60 इज इक्वल टू 5x - 25। ठीक है, यहाँ पे 3x इधर जाके 2x हो जाएगा और यहाँ पे -25 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 85 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 42.5 km/h। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो जो है 8:1 है, और क्या ये 4 आवर्स लेता है 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर करने के लिए और 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आए देखते हैं, बहुत ईजी है, 20 सेकंड भी ज़्यादा हो गया इसको। यहाँ पे बोट का स्पीड 8x समझ लेते हैं और स्ट्रीम का स्पीड 1x समझ लेते हैं। क्या बोला इन्होंने, 4 घंटे में 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो 54 बाई डाउनस्ट्रीम स्पीड और 42 बाई अपस्ट्रीम स्पीड, तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा 8x और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है 1x। 8 + 1 इज इक्वल टू 9x, 8 - 1 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, 9 6 जा 7 6 जा 6 + 6 इज इक्वल टू 12, 12x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3 km/h हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा 8 × 3 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और स्ट्रीम का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या है, बोट प्लस वाटर स्पीड। बोट का वैल्यू कितना है 24 है और वाटर का वैल्यू कितना है 3, 24 + 3 इज इक्वल टू 27 km/h। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम टू दैट अप डाउनस्ट्रीम इज रेशियो 5:3। इफ बोट कैन ट्रैवल 60 km in 4 hours in downstream, then find the speed of stream। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक हमने स्पीड ऑफ बोट का फाइंड किया, अभी स्पीड ऑफ स्ट्रीम का देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का टाइम का रेशियो दिया गया है। अपस्ट्रीम का कितना है 5x है और डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है 3x है, और स्पीड कितना रहेगा, टाइम का रेशियो जो है उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम का रेशियो क्या है 5x और 3x है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 5x हो जाएगा। अभी बोट का स्पीड फाइंड करते हैं स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड फाइंड करने का वैल्यू क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम कितना है 5x है और अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 3x है बाई 2, 8x/2 इज इक्वल टू 4x। ये बोट का स्पीड हो गया। ओके, तो अभी स्टिल वाटर में वाटर का स्पीड फाइंड करते हैं। स्टिल वाटर में स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करने का एक फार्मूला है, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2। बोट का स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या था, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। यहाँ पे स्ट्रीम का वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कितना है 5x है, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है 3x/2 इज इक्वल टू स्ट्रीम का वैल्यू हो जाएगा x। ठीक है,
तो बाद में क्या बोल रहे, इफ़ बोट कैन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 4 आवर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया और टाइम दिया गया है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करते हैं। यहाँ पे बोट का वैल्यू कितना है अभी 4x है और वाटर का वैल्यू कितना है x है। 4x प्लस x इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई 4, 60/4, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो वाटर का स्पीड कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट कवर्स 15 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर मोर देन द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। मतलब जितना टाइम डाउनस्ट्रीम में लेता है उससे 2 गुना अपस्ट्रीम में लेता है, ठीक है। बाद में क्या बोला, इफ स्पीड ऑफ बोट इज 300% मोर देन द स्पीड ऑफ करेंट देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। मतलब स्ट्रीम का स्पीड 1 रहा तो बोट का स्पीड कितना रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। आइए देखते हैं, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोट का स्पीड 4x समझ लेते हैं और स्ट्रीम का स्पीड 1x समझ लेते हैं। यहाँ तो हम पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है 2 गुना ज़्यादा है डाउनस्ट्रीम से, तो ठीक है। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है। तो 15 बाई अपस्ट्रीम स्पीड माइनस 15 बाई डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 2 आवर्स। 15/3x माइनस 15/5x इज इक्वल टू 2। 3 5 जा हो जाएगा और 5 3 जा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आवर्स। 5 माइनस 3/x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोल रहे हैं ना, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 5x। x का वैल्यू कितना है 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 11th और 12th क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके जितना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।